Assalamualaikum viewers, welcome to Tech Math YouTube channel, Practice Math Daily. I am here to make your understanding more and more better about math. Before starting up my lecture, I'll advise you all to practice math daily, and if you are new on my YouTube channel, do subscribe and like my videos. Now let's start up the lecture. Here is exercise 1.2 of grade 8. Here we have to show the associative law, the distributive law of union over intersection. Union का distributive law है intersection पर. A union close brackets B intersection C equal to A union B close brackets intersection close brackets A union C. हमने इसको प्रूव करवाना है. अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं A इक्वल टू एलिमेंट्स हैं के A, B एंड C. सेकेंड सेट है हमारे पास सेट B, एलिमेंट्स हैं B, D एंड F. थर्ड सेट है हमारे पास सेट C, एलिमेंट्स हैं A, F एंड C. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, दैट इज A यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स B इंटरसेक्शन C. सेट A है हमारे पास स्मॉल a b c यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स के साथ हमने सेट B इंटरसेक्शन सेट C को लिख दिया. क्लोज ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में सेट A एज इट इज आएगा यूनियन सेट F में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स है, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो है F, तो B इंटरसेक्शन C का सेट हमारे पास सेट F आया. नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे जो क्या आएगा A B C F, क्योंकि यूनियन में कंप्लीट एलिमेंट्स को लिखा जाता है. नेक्स्ट पार्ट में हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, दैट इज क्लोज ब्रैकेट्स A यूनियन B इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स A यूनियन C. हमने सेट A लिखा यूनियन सेट B क्लोज ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर हमने सेट A यूनियन सेट C लिख दिया. अब हम पहले दोनों क्लोज ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. A यूनियन B यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो इन दोनों सेट्स का यूनियन आएगा A B C D एंड F इंटरसेक्शन, और इन दोनों सेट्स का यूनियन आएगा हमारे पास A B C एंड F. नेक्स्ट स्टेप में हमने अब जो हमारे पास यूनियंस के साथ रिजल्ट आया है उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेना है. इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिख के जाएंगे A B C एंड F. डी यू के दोनों सेट्स में नहीं है इसलिए डी रिमूव हो जाएगा. तो अगर आप देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट अगर आपके पास मैट्रिक A है सेट A है एलिमेंट 0 के साथ, सेट B है एलिमेंट 0 और 1 के साथ, और सेट C आपका एम्प्टी सेट है, तो आपने प्रूव करवाना है, अगेन हमने वही प्रूव करवाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेना है A यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स के साथ B इंटरसेक्शन C. तो सेट A लिखा यूनियन क्लोज ब्रैकेट्स के साथ सेट B इंटरसेक्शन सेट C. जब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ ले लें, आपके पास रिजल्टेंट एम्प्टी सेट ही आता है. तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास अगेन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे हम सेट A के साथ, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, तो यानी सेट A हमारे पास एज अ रिजल्टेंट आ गया. नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे जो कि है क्लोज ब्रैकेट्स के साथ A यूनियन B इंटरसेक्शन क्लोज ब्रैकेट्स के साथ A यूनियन C. अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सेट A यूनियन सेट B इंटरसेक्शन सेट A यूनियन सेट C. अब हमने यूनियन लेना है. यूनियन में इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे जो कि 0 और 1. इंटरसेक्शन, अब इन दोनों सेट्स के यूनियन में अगेन तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 0 बनता है. अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स जो कि 0 बन रहे हैं. अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस क्वेश्चन में भी हमारा
प्रूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है। अगर आपके पास मैट्रिसेस हैं, सेट्स हैं ए एम्प्टी सेट, सेट बी है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, और याद रखिएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सेट है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में वो कह रहे हैं आपने लेने हैं एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेके अप टू 100 काउंटिंग हमारी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सेट ए हमारे पास एम्प्टी है इसलिए उसको हमने इस तरह शो कर दिया है। यूनियन सेट बी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2, 3, 5, 7, 11 अप टू 100 जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई हमें एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। उन्होंने कहा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हमने विद लास्ट में डॉटेड डॉट्स के साथ शो कर दिया है। क्लोज ब्रैकेट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट लिया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इस पूरे सेट पे आ रहा है। यूनियन लेंगे, यूनियन में अगेन कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन। इसका हमने लेना है अभी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, माइनस हमारे पास ए यूनियन बी जो आया है वो है 2, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन दैट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने में मतलब क्या होता है कि जो बच जाए, माइनस करने के बाद जो हमारे पास बच जाए। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स में से तमाम काउंटिंग्स और प्राइम नंबर्स को माइनस करके जो सेट हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि एक होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरा प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में से माइनस करके हमारे पास बचा 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो है वो अपने टेबल पे भी जाते हैं और दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड। अब ये वाली साइड को हम प्रूव करेंगे दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना है सेट ए में से जो कि एम्प्टी है। इंटरसेक्शन अगेन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सेट बी को जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। माइनस करने से कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट ए को, सेट ए है एम्प्टी तो माइनस करने से कुछ जाएगा नहीं, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट अगेन आ जाएगा यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगेन से आ जाएगा। सेट में इंटरसेक्शन, अब इन दोनों सेट्स को जब हमने माइनस किया है यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करके हमारे पास ये आंसर आया है दैट इज 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में अगेन कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आने यानी हमारे पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स अगेन रिसीव हो जाएगा दैट इज 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। अगर आप देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन के लिए प्रूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के सेकेंड पार्ट की तरफ जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए की जगह ए का सेट इंटरसेक्शन सेट बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स इसका कुछ भी नहीं बनता तो अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा विद द होल कॉम्प्लीमेंट साइन। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें से माइनस कर देंगे हम इस एम्प्टी सेट को।
माइनस करने से हमारे पास आंसर जो रिजल्टेंट बन रहा है वो अगेन यूनिवर्सल सेट, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन रहा है। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करेंगे, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ब्रैकेट्स में पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट ए को, ब्रैकेट्स क्लोज, यूनियन, अगेन ब्रैकेट्स में लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को जो कि है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है सेट बी को। यहाँ पर हमारे पास माइनस करने से अगेन यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है वो आ जाएगा। यूनियन लेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से जब हम सेट बी को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज 1 4 6 8 9 10 एंड 12 एंड अप टू सोन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन में आपके पास तमाम एलिमेंट्स आएंगे, तमाम एलिमेंट्स का मतलब 1 2 3 अप टू सोन, यानी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया है। होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी अच्छी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए।